नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीपीएससी माइंड्स में। हम लोग आज बिहार समसामयिकी में मई महीने के समसामयिक घटना को देखेंगे। बिहार मछलियों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के करीब पहुंचा। बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता के करीब पहुंच गया है। 2023-24 में बिहार में मछली उत्पादन 8.73 लाख टन हो गया है। लक्ष्य 8.89 लाख टन का था, तो लक्ष्य रखा गया था 8.89 लाख टन का और उत्पादन हुआ है 8.73 लाख टन का। 2022-23 की तुलना में 23-24 में 27,000 टन अधिक मछली उत्पादन हुआ है। अगर 22-23 से तुलना करें तो मछली उत्पादन में 27,000 टन की वृद्धि हुई है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए तालाब से लेकर हैचरी निर्माण पर 40 से 50% अनुदान का प्रावधान है। वर्तमान में राज्य में मछली की सालाना मांग 9.56 लाख टन है और सालाना मांग कितनी है तो 9.56 लाख टन है। पिछले 3 साल में मछली की मांग में लगभग 1 लाख टन की वृद्धि हुई है। मधुबनी टॉप और जहानाबाद फीसदी। बीते वित्त वर्ष में मधुबनी में सबसे अधिक 91.78 हजार टन मछली उत्पादन हुआ है। वहीं सबसे निचले स्थान पर जहानाबाद का नाम आता है, जो मात्र 1.58 हजार टन मछली का उत्पादन हुआ है, जहां पर 1.58 हजार टन। मछली उत्पादन में बिहार के जिलावार उत्पादन को देखते हैं। मधुबनी पहले स्थान पर है, उसके बाद दरभंगा का स्थान है, फिर पूर्वी चंपारण है, फिर कटिहार है, फिर मुजफ्फरपुर है। अंतिम 2 स्थानों पर सबसे नीचे जहानाबाद है, 1.58 टन होता है यहाँ उत्पादन, 1000 टन, और उसके बाद अरवल का स्थान है। सोनपुर मेला हरिद्वार की तर्ज पर विकसित होगा। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सदियों से लगने वाले एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का स्वरूप अब बदला बदला दिखेगा। हरिहर क्षेत्र में जो मेला आयोजित होती है, अब वह हरिद्वार एवं सूरज कुंड की तर्ज पर विकसित करने का योजना शुरू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि सोनपुर मेला को अब हरिद्वार एवं सूरज कुंड की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सबौर मंसूरी धान लगा सकेंगे किसान। तो ध्यान रखिएगा कि सबौर मंसूरी क्या है, तो धान का एक प्रजाति है। कम पानी, उर्वरक और कम खर्च में सामान्य धान की तुलना में धान की नई वैरायटी सबौर मंसूरी में लगभग 1.5 गुना अधिक उपज मिलती है। इसकी खेती 9 राज्यों में होगी, जिसमें बिहार का भी नाम है। और धान की नई प्रभेद की खोज बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने ही की है। तो इसकी खोज कहाँ की हुई है, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। स्कूलों में बनेंगे तरन ताल, तैराकी में भी दक्ष होंगे छात्र। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार के स्कूलों में तरन ताल बनाए जाएंगे, मतलब स्विमिंग पूल बनेगा। बिहार महिलाओं की आबादी में तीसरे, वही वोटरों में चौथे स्थान पर है। महिलाओं की जनसंख्या में बिहार देश में तीसरे, जबकि महिला मतदाताओं के मामले में चौथे स्थान पर है। तो बिहार जो है महिलाओं की जनसंख्या के मामले में पूरे भारत में तीसरे स्थान पर आता है। जबकि अगर मतदाता की बात करें, महिला मतदाता की, तो बिहार का स्थान चौथा हो जाता है। हालांकि पुरुष के मामले में बिहार जनसंख्या और मतदाता दोनों दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। जबकि वही पुरुष की बात करें तो वह जनसंख्या और मतदाता दोनों की ही दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। इस लोकसभा चुनाव में बिहार में 3.64 करोड़ महिला मतदाता हैं। तो इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें बिहार से महिला मतदाता की संख्या कितनी है, तो 3.64 करोड़। जनवरी 2024 के आंकड़े के अनुसार 7.14 करोड़ महिला मतदाताओं की संख्या के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उसके बाद महाराष्ट्र और फिर पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। वहीं पुरुष मतदाताओं में पश्चिम बंगाल से बिहार आगे है। वही पुरुष मतदाताओं में पश्चिम बंगाल से बिहार जो है आगे है। जनसंख्या के अनुसार देश के शीर्ष 4 राज्य क्रमशः यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है। तो जनसंख्या के हिसाब से भारत के 4 राज्य जो है
कौन कौन है? तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की संख्या 4.98 करोड़ थी। 0 से 19 वर्ष की महिलाओं की संख्या अधिक होना है वजह। महिला मतदाताओं के मामले में बिहार का पश्चिम बंगाल से पिछड़ने का बड़ा कारण है कि 0 से 19 वर्ष की महिलाओं की संख्या यहां पर अधिक है। राजगीर की पंच पहाड़ियां उगलेगी सोना, जड़ी बूटियों का होगा व्यापार। राजगीर की उत्तर, पूरब, दक्षिण व पश्चिम में फैली 65 किलोग्राम लंबी पंच पहाड़ियां अब सोना उगलेंगे। पहले चरण में 3 जड़ी बूटियों जंगली प्याज, सतमुतली व हरमदा को बाजार में उतारने की योजना पर काम शुरू हुआ है। तो क्या क्या उतारना है अभी? तो जंगली प्याज, सतमूली व हरमदा। राजगीर की पंच पहाड़ियां विपुलाचलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी और स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी। याद रखेगा कि राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और 5 पहाड़ी का नाम है विपुलाचलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी, जो कि विशेष क्वार्टरजाइट पत्थर से बने हैं। अब तक वैज्ञानिक तरीके से इनकी आयु ज्ञात नहीं हो सकी है, लेकिन लोग इसे 50 करोड़ साल पुराना मानते हैं। विश्व के पहले सर्जन वैद्यराज जीवक 6000 साल पहले यहां विश्व विख्यात वैद्यराज जीवक रहते थे। उन्होंने न सिर्फ यहां के कई राजाओं बल्कि भगवान बुद्ध की भी चिकित्सा की थी। ये विश्व के पहले सर्जन माने जाते हैं। तो जीवक याद रखेगा कि विश्व के पहले सर्जन माने जाते हैं। बौद्ध साहित्य के अनुसार राजा बिंबिसार को जब असाध्य रोग भखंडर अर्थात खूनी बवासीर हुआ था तो वैद्य ने उनका इलाज जड़ी बूटियों से ही किया था। भगवान बुद्ध के घाव की सर्जरी भी की थी। अब भी देश भर के जानकार चिकित्सक यहां से जड़ी बूटियों लेकर असाध्य रोगों का इलाज करते हैं। पटना का स्टार्टअप युवाओं को देगा ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण। पटना का ड्रोन स्टार्टअप विमानिका एरोस्पेस राज्य में युवाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देगा। मुंबई से ड्रोन पायलट इंस्ट्रक्टर प्रसन्नजीत डे को पटना बुलाया गया। तो ध्यान रखिएगा कि पटना का स्टार्टअप है, जो ड्रोन का स्टार्टअप है विमानिका। राज्य के पर्यटन स्थलों पर घरों में भी ठहर सकेंगे पर्यटक। इसके लिए बिहार सरकार ने होम स्टे पॉलिसी लाया है। तो ध्यान रखिएगा कि होम स्टे पॉलिसी बिहार सरकार की योजना है, जिसके तहत पर्यटन स्थल पर ही ठहर सकने की व्यवस्था होगी। राजगीर, गया, पुनौरा धाम, सुल्तानगंज आदि जगहों पर होगी सहूलियत। खास मौकों पर इन स्थलों पर जुड़ती है भीड़ तो कम पड़ जाते हैं होटल, लेनी होगी अनुमति। होम स्टे की सुविधा देने वाले घरों को पर्यटन विभाग में निबंधन कराना होगा। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हुनरबाज 2.0 का शुभारंभ। तो हुनरबाज 2.0 सिटी सेंटर मॉल पटना में आयोजित किया गया था। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम था हुनरबाज 2.0। पाटलिपुत्रा में होगा वंदे भारत ट्रेनों का रखरखाव। बिहार के पहले कोचिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। रेलवे बोर्ड ने पाटलिपुत्रा कोचिंग कॉम्प्लेक्स में इसके निर्माण की हरी झंडी दे दी है। तो ध्यान रखिएगा बिहार का पहला कोचिंग कॉम्प्लेक्स कहां खुलेगा? तो पाटलिपुत्रा में। इसे ट्रेनसेट मेंटेनेंस डिपो नाम दिया गया। इसका नाम रखा गया है ट्रेनसेट मेंटेनेंस डिपो। कैथी लिपि को बचाने को बने एआई एप्लीकेशन। तो कैथी लिपि को बचाने के लिए एआई एप्लीकेशन बनाया गया है। कैथी लिपि के बारे में डिटेल वीडियो में कुछ ही दिनों में लाने वाला हूं, क्योंकि ये लिपि बार बार चर्चा में आ रही है बिहार में। इंडिया स्किल में 3 बिहारी ने जीता सोना। दिल्ली में संपन्न राष्ट्र स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2023-24 में बिहार के अमित कुमार, राजेश शर्मा और गौतम गिरी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ध्यान रखिएगा बिहार के अमित कुमार, राजेश शर्मा और गौतम गिरी ने गोल्ड जीता है। तीनों विजयी प्रतिभागी अब फ्रांस के लियोन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड स्किल में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। 15 से 19 मई तक इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजेश शर्मा को
कैबिनेट मेकिंग, अमित कुमार को इंफॉर्मेशन नेटवर्क केबलिंग व गौतम कुमार गिरी को आईटी बिजनेस सॉल्यूशन कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला है। वहीं बिहार के ही गोवर्धन कुमार को साइबर सिक्योरिटी कैटेगरी में सिल्वर मेडल मिला है। इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता में बिहार के कुल 39 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता में देश भर के 30 राज्यों से 900 प्रतिभागियों के बीच अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन कर बिहार के युवाओं ने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ध्यान रखें, बिहार ने यहां पर 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता है। गौरतलब है कि युवाओं को प्रोत्साहित करने और उनके उन्नयन के लिए राष्ट्र स्तर पर इंडिया स्किल्स 2023-24 का आयोजन दिल्ली, बेंगलुरु, मंगलौर और गांधीनगर में किया गया था। तो कहां कहां पर आयोजित किया गया है? तो दिल्ली, बेंगलौर, मंगलौर और गांधीनगर। पांच राज्य अपनाएंगे बिहार का मौसम पूर्वानुमान मॉडल। बिहार के मौसम पूर्वानुमान मॉडल को 5 राज्य अपनाएंगे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा व तमिलनाडु ने बिहार के मौसम पूर्वानुमान में दिलचस्पी दिखाई है। तो 5 राज्य कौन कौन है? राजस्थान, यूपी, झारखंड, उड़ीसा और तमिलनाडु। मौसम विहार से राज्य की सभी पंचायतें जुड़ी हुई हैं। यहां से मौसम के पूर्वानुमान की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। बिहार मॉडल की सबसे खास बात है कि इसमें हर पंचायत से हर 15 मिनट पर मौसम पूर्वानुमान की जानकारी आती है। तो मौसम विहार जो है बिहार सरकार का ऐप है जिसके बारे में मौसम की पूरे सटीक जानकारी मिलती है। मशरूम का उत्पादन खाने में पौष्टिकता के साथ बढ़ाएगा आमदनी भी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मशरूम हट और मशरूम किट योजना की स्वीकृति दी है। तो मशरूम हट और मशरूम किट योजना का संबंध बिहार सरकार से है। इसमें खेतीहर भूमि वाले किसानों के लिए मशरूम हट और बगैर खेतीहर भूमि वाले आम लोगों के लिए मशरूम किट की योजना है। तो जिनके पास खेतीहर भूमि है उसके लिए मशरूम हट और जिनके पास नहीं है उनके लिए मशरूम किट योजना की शुरुआत की गई है। मशरूम हट योजना में 50% अनुदान और मशरूम किट में 90% अनुदान का लाभ मिलेगा। पटना जिले में इस बार 25 हट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पटना में महिला क्रिकेट लीग शुरू। ध्यान रखिएगा कि पटना में महिला क्रिकेट लीग शुरू हुआ है। पटना जिला क्रिकेट संघ ने बिहार में पहली बार जिला स्तरीय महिला क्रिकेट लीग की शुरुआत कहां की है? तो पटना में की। सूबे की आपदा नीति अपनाएगा तमिलनाडु। तो बिहार का आपदा नीति तमिलनाडु अपनाएगा। प्राधिकरण द्वारा निर्मित नीतीश पेंडेंट BSDRN नेटवर्क के साथ संचालित मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम, सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम, सामुदायिक स्वयंसेवक प्रशिक्षण कार्यक्रम, भूकंपरोधी घर निर्माण के लिए राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम, दिव्यांग आपदा सुरक्षा कार्यक्रम, अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम अंतर्गत अकीरा मियावाकी तकनीक व जन जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी पाकर तमिलनाडु के प्रतिनिधियों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। साथ ही अब बिहार का आपदा मॉडल अपनाएगा। तो ये सब बिहार की योजना थी। आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिहार में ये सब योजना चल रहा है जो कि आपदा से रिलेटेड योजना है। कालाजार उन्मूलन में बिहार मॉडल की सराहना। बिहार कालाजार मुक्त हो चुका है। रांची में हुए राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में बिहार मॉडल की काफी सराहना हुई है। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार कालाजार मुक्त हो चुका है। बिहार में शराबबंदी से घरेलू हिंसा के 21 लाख मामले रुके हैं। बिहार में शराबबंदी से 21 लाख घरेलू हिंसा के मामले में कमी आई है। साथ ही शराब पीने के मामलों में 24 लाख की कमी दर्ज की गई है। बिहार में साल 2016 में शराबबंदी लागू की गई थी। तो ध्यान रखिएगा शराबबंदी बिहार में 2016 में ही लागू हुई थी। द लासेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित एक नए अध्ययन में यह बात सामने आई। ये सब बातें जो थी वह द लासेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित की गई है। मतदान केंद्रों का हाल बताएगा इलेक्शन मित्र ऐप। पटना जिला प्रशासन द्वारा विकसित इलेक्शन मित्र ऐप एवं व्हाट्सएप चैटबॉट का शुभारंभ किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि इलेक्शन मित्र ऐप कौन बनाया है? तो पटना जिला प्रशासन। साथ ही व्हाट्सएप चैटबॉट का भी शुभारंभ किया गया है। इसका उद्घाटन
बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने DM HR श्रीनिवास ने किया है। इसके अलावा और भी बिहार के पदाधिकारी वहां मौजूद थे। तो बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है वर्तमान में? तो HR श्रीनिवास। ऐप का नाम याद रखिएगा, इलेक्शन मित्र ऐप। बिहार की बिजली कंपनियों ने देश के कई राज्यों को पछाड़ा। केंद्र सरकार की ओर से जारी 12वीं रेटिंग के अनुसार बिहार की दोनों वितरण कंपनियां पिछले साल की तुलना में इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है। सरकार ने देश के सभी राज्यों की कुल 55 सरकारी गैर सरकारी बिजली कंपनियों की रेटिंग की है। तो कुल 55 सरकारी गैर सरकारी बिजली कंपनियों का रेटिंग जारी किया गया है। पिछले वर्ष की रेटिंग में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड 45वें पायदान पे था और इस बार 37वें पायदान पर आ गई है। इसी तरह साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड 47वें पायदान पे था और इस बार 38वें पायदान पर आ गई है। पिछले वर्ष जहां दोनों कंपनियों को C- का ग्रेड मिला था, वहीं इस बार दोनों को C ग्रेड का दर्जा मिला है। कुल 100 अंकों के लिए हुई ग्रेडिंग में नॉर्थ बिहार को 30.8 तो साउथ बिहार को 29.7 अंक मिले हैं। देश के 6 अग्रणी कंपनियों में महाराष्ट्र व गुजरात की निजी कंपनियां हैं। महाराष्ट्र की प्राइवेट कंपनी अदानी इलेक्ट्रिसिटी देश में नंबर 1 पर कायम है, जबकि गुजरात की 5 कंपनियां 2 से 6ठे पायदान पर कायम है। तो बिहार के कंपनी का रेटिंग आप लोग याद रखिएगा, कितना उनको अंक मिला है, किस पायदान पर है। सूबे के 16 जिलों की नदियों में गाद स्थल का होगा सर्वे। तो ध्यान रखिएगा कि कितने नदियों में होगा यह सर्वे, तो 16। भागलपुर सिल्क पर शोध करने आएगी IIM की टीम। विश्व में मशहूर भागलपुरी सिल्क पर शोध करने के लिए IIM अहमदाबाद की टीम भागलपुर आएगी। भागलपुर में सिल्क का सालाना कारोबार करीब 500 करोड़ से अधिक का है, लेकिन यहां रेशम कीट का पालन नहीं होता है, लेकिन सिल्क कारोबार है। नई किस्म सबौर विजय से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार। तो पहले ध्यान रखिएगा कि सबौर विजय क्या है, तो धान का किस्म है। सबौर विजय धान प्रभेद में कई खूबियां, कम पानी और न्यून खर्च पर अधिक होगी उपज। बिहार, यूपी, ओडिशा व बंगाल के लिए चयनित हुई है किस्म। कृषि वैज्ञानिकों ने मध्यम अवधि 125 से 130 दिनों में तैयार होने वाली धान की खोज की। बिजनेस स्टार्टअप एक्सपो 14 जून को। तो ध्यान रखिएगा, बिजनेस स्टार्टअप एक्सपो बिहार में आयोजित की गई है, पटना में आयोजित किया गया है। इस स्टार्टअप का आयोजन विच इंड स्टार्टअप द्वारा किया जा रहा है। तो इनका नाम याद रखिएगा कि कौन कर रहा है, तो विच इंड द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। 4 जिला अस्पतालों में मुस्कान लाने की तैयारी। 4 जिला अस्पतालों में नवजात एवं शिशुओं के बेहतर इलाज व स्वास्थ्य के लिए मुस्कान लाने की तैयारी है। उनमें जिला अस्पताल कौन कौन है शामिल है? औरंगाबाद, नालंदा, शेखपुरा और वैशाली शामिल है। तो 4 जिला अस्पताल का नाम याद रखिएगा, नालंदा, औरंगाबाद, शेखपुरा और वैशाली। अभी तक राज्य में सिर्फ सीतामढ़ी जिला अस्पताल को ही मुस्कान का राष्ट्रीय सर्टिफिकेट प्राप्त हो सका है। विकसित भारत के ब्लूप्रिंट में शामिल होगा बिहार का विजन डॉक्यूमेंट। दरअसल वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने की योजना पर नीति आयोग ने राज्यों से सुझाव मांगा है। कैरियर पोर्टल, देश भर में सबसे ज्यादा सूबे से 63 लाख जुड़े हैं। तो सूबे के 63,895 छात्र छात्राएं कैरियर पोर्टल से जुड़ चुके हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के सूत्रों की माने तो यह देश भर में सबसे ज्यादा है। तो कैरियर पोर्टल पर जो पंजीकृत है वो बिहार के युवा सबसे ज्यादा है। कैरियर पोर्टल से जुड़ने वाले देश में बिहार के विद्यार्थी सबसे ज्यादा हैं। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का नाम आता है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय कैरियर पोर्टल की शुरुआत 2019 में की गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय कैरियर पोर्टल की शुरुआत वर्ष 2019 में ही शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसके तहत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर की जानकारी दी जाती है। राज्य में मखाना उत्पादन का क्षेत्र दोगुना करने का लक्ष्य।
राज्य में मखाना उत्पादन का क्षेत्र दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। और ध्यान रखना है कि मिथिला मखाना को 16 अगस्त 2022 को जीआई टैग दिया गया था। रिकॉर्ड 190 लाख टन होगा उत्पादन। सांख्यिकी निदेशालय के द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार 190.67 लाख टन फसलों का उत्पादन होगा बिहार में। इसमें गर्मा फसल को छोड़ के बात हो रही है। 190.67 लाख टन। वहीं वर्ष 2022-23 में चावल उत्पादकता 26.83 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, जबकि 23-24 में उत्पादकता 28.58 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अनुमानित है। यह मई महीने के समसामयिक घटना था। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं आगे भी लगातार बिहार समसामयिकी से जुड़े सभी समसामयिक घटना को जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा इस वीडियो पर अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।